विराट का, रोहित का, वर्ल्ड कप का 140 करोड़ भारतीयों को खामोश करने का बदला ले लेना रे मेरे माही। हाँ, यही चल रहा था मैच से पहले। जब एसआरएच और धोनी की टीम का मुकाबला शुरू हुआ तो सभी यही कह रहे थे कि भाई वो 19 नवंबर का बदला ले लेना। अब ये नहीं पता था हमें कि पैट कमिंस और ट्रेविस हेड जो है वो हमें एक और जख्म देकर चले जाएंगे। इस बार कमिंस ने जबान से कुछ नहीं कहा था। पिछली बार तो कम से कम कहा था कि आई वांट टू मेक द क्राउड साइलेंट। इस बार तो बड़े शराफत से आए थे, कहा कि भाई साहब मैं कहा मेरी क्या हैसियत, आई कांट आउट स्मार्ट एमएस धोनी इज ग्रेट। लेकिन जब मैदान पर 35,992 लोगों के सामने खेलने उतरे तो एक्चुअली में धोनी को उन्होंने आउटस्मार्ट कर दिया। और ये आउटस्मार्ट पहले 15 ओवर में तो शायद नहीं था, 13 ओवर तक नहीं था। 13 ओवर में ठीक ठाक मामला चल रहा था। धोनी की टीम जो है 100 के पार जा चुकी थी। लेकिन आखिरी के 7 ओवरों से जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद धोनी के सारे धुरंधर जो थे वो चारों खाने चित हो गए। एसआरएच के गेंदबाजों ने आखिरी के 7 ओवर में सिर्फ 50 रन दिए, सिर्फ 50 रन, और 3 विकेट ले ली। और जब बल्लेबाजी करने आए तब बताया कि धोनी भाई बैटिंग ऐसे की जाती है पावर प्ले में। 6 ओवर में 78 रन कूट दिए और वहीं से मैच खत्म हो गया। ये जो 7 और 5 12 आखिरी के जो 12 ओवर थे धोनी की टीम के, उसी में मैच खत्म हो गया। एसआरएच ने शुरुआत में 13 ओवर में 115 रन पिटवा दिए थे। लग रहा था कि मैच उसी पिच पर हो रहा है जहां पर 277 बन गया था। लेकिन जब आखिरी में बल्लेबाजी उन्होंने गेंदबाजी शुरू की तो ऐसा लगा कि यार ये हैदराबाद की पिच नहीं, ये तो चेन्नई वाली पिच है। आखिरी के 7 ओवर में सिर्फ 50 रन, और गेंदबाजी में तो वैसे भी आज पथराना भी नहीं थे, मुस्तफिजुर भी नहीं थे, मैच हारना ही था। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फिनिश सीएसके के लिए, और कमिंस की टीम को आज पूरी तारीफ जाएगी। कमिंस की टीम ने इतिहास रचा। उन्होंने 50 रन ठोके 3 ओवर 3 गेंद, 21 बॉल में 50 रन शुरुआत में। मतलब एसआरएच जो शुरुआत दे रही है उसको सुनकर न जाने मुझे क्यों लगता है कि यार कमिंस जो सोचते हैं वो कैसे पॉसिबल हो जाता है। कहा कि डब्ल्यूटीसी जीतूंगा, जीत गए। कहा कि इंडिया को साइलेंस करा दिया। इस आईपीएल से पहले भी कहा था कि आई वांट टू मेक एन एग्रेसिव स्टार्ट फ्रॉम एसआरएच। अभिषेक और ट्रेविस हेड ने कुछ ज्यादा दिल पे ले लिया। और अब पावर प्ले का स्टार्ट देखिए। केकेआर के सामने 6 ओवर में 65 रन थे। एमआई के सामने 6 ओवर में 81 रन थे। जीटी के सामने थोड़ा कम हुआ था, 56 गया था। लेकिन जब सीएसके आया तो दिल खोल कर बदला लिया और 78 रन कूट दिया। और ये सीएसके के इतिहास के उन कुछ गिने चुने पावर प्ले में था जो जख्म के तौर पर सीएसके के दिल पर है। क्योंकि सीएसके के गेंदबाज जो हैं वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आखिरी बार जब वो इतने रन कूटे गए थे तब एक बार 2021 में 81 था, एक बार 2023 में एलएसजी के सामने 80 रन था। बाकी कभी इतने रन नहीं कूटे गए और ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर था 78 का। एमआई ने भी 2008 में 78 ठोका था, एसआरएच ने 2015 में ठोका था। लेकिन एसआरएच का ये जख्म अभिषेक शर्मा के थ्रू शुरू हुआ था। 12 बॉल 37 रन, 3 चौके 4 छक्के और ताबड़तोड़ शुरुआत। मतलब आते ही मारना शुरू किया और ऐसा मारा कि जनता ताली पीट रही थी और वो चौके छक्के मारे थे। खासतौर पर जो मुकेश चौधरी का ओवर था आज बहुत मार पड़ी उन्हें। पहली बॉल पर चौका, दूसरी डॉट, तीसरी छक्का, फिर डॉट, फिर नो बॉल फेंकी, छक्का मार दिया, फिर दोबारा नो बॉल रिपीट हुई, फिर छक्का मारा। 1 ओवर में 27 रन कूट दिए। अभिषेक शर्मा युवराज सिंह वाली क्रिकेट बुक से आते हैं और युवराज क्रिकेट बुक से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर इस आईपीएल में निगाहें रखी है। एक सीनियर युवराज चाहिए तो शिवम दुबे की तरफ देख लीजिए, जूनियर युवराज चाहिए तो अभिषेक की तरफ देख लीजिए। क्योंकि अभिषेक पर तो खुद युवराज ने इन्वेस्टमेंट की है, काफी सिखाया है, पंजाब से आते हैं और अभिषेक इस सीजन में अपना इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। 4 मैचेस में अभिषेक ने 40 की एवरेज से 161 रन बनाए हैं। लेकिन जो खास बात गौर करने वाली है वो ये है कि 217 का स्ट्राइक रेट है, 15 छक्के मार चुके हैं, चौके सिर्फ 12 है। ये उनका इंपैक्ट है और हर मैच में वो इंपैक्ट दिखा रहे हैं। छोटी पारी होती है लेकिन इंपैक्टफुल होती है। पहले मैच में 19 बॉल पर 32 रन, सेकंड में 23 बॉल पर 63, फिर एक मैच थोड़ा 19-20 हुआ, 20 बॉल पर 29, लेकिन इसमें 12 पर 37। और ये इंपैक्ट जो है ये उन्हें खास बनाता है। इसी वजह से हैदराबाद जो है एक पावरफुल टीम नजर आती है, अदरवाइज उनका लोअर ऑर्डर काफी कमजोर है। सीएसके भी शिवम दुबे की वजह से काफी मजबूत आती है। शिवम दुबे ने आज 4 छक्के मारे, 24 बॉल में 45 रन, और इस सीजन वो एक बेहतर प्लेयर नजर आ रहे हैं। मैं अपनी वर्ल्ड कप टीम में कम से कम दुबे जी को ले जा रहा हूं। बाकी दुबे जी को आप ले जाते नहीं ले आते वो देखने वाली बात है। लेकिन दुबे जी ने भी इस आईपीएल में इंपैक्ट छोड़ा है। पहले मैच में 28 पे 34, दूसरे में 23 पे 51, फिर एक मैच थोड़ा डाउन गया, इस मैच में भी 24 पर 45। सो दुबे जी का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा वो काफी काम आ रहा उनके। जो काम नहीं आ रहा है वो ऋतुराज की बल्लेबाजी है, लगातार फ्लॉप हो रहा है। आरसीबी के सामने 15 पर 15 थे, जीटी के सामने 36 पर 46 थे, डीसी के सामने 2 पर 1 और एसआरएच के सामने ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर 21 पर 26।
अगर आप ओपनर हैं, कप्तान हैं, तो आपसे बेहतर उम्मीद हम कर सकते हैं। वो था ना मिर्जापुर में कि हम आपसे बेटर उम्मीद किए थे, वही हम लोग भी ऋतुराज से कह रहे हैं कि भाई कप्तानी मिली है तो जडेजा मत बनो। जडेजा के साथ भी यही हुआ था, मैचेस हार रहे थे, फॉर्म खराब हो रही थी, ऋतुराज के साथ भी यही हुआ है। और अगर मिड सीजन धोनी फिर ओवरटेक करने लग जाए तो फिर मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि धोनी के बिना इस टीम में अनहोनी होती ही नहीं है। माकरन जो है उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, बताया कि उन पर क्यों भरोसा जताया जाए और क्यों उन्हें तमाम दिग्गजों के बीच में टीम में रखा जाए। ट्रेविस हेड भी कमाल थे। ओवरऑल ये मैच जो था एसआरएच का मैच था और इस मैच में उनकी टीम कमाल थी, कप्तान भी कमाल थे। पैट कमिंस लगातार कमाल रहे, 4 ओवर 32 पर 1, 35 पर 2, 28 पर 1, 29 पर 1। ओवरऑल पैट कमिंस एज अ कैप्टन, पैट कमिंस एज अ बॉलर बहुत कमाल रहे। 7.5 की इकॉनमी से रन देते हैं, टीम को कंट्रोल करते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। आज एक थोड़े होशियारी भी उन्होंने की, जब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाले मामले में जडेजा से फैसला वापस लिया। कई लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, तो कईयों को लगा कि यह भी एक उनकी टैक्टिक थी कि जडेजा टुक 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 खेल रहे थे, तो धोनी आए, छक्का चौका मारे, इससे अच्छा जडेजा को खेलने दो, नाम का नाम, इज्जत की इज्जत और मोमेंटम का मोमेंटम बना रहेगा। खैर, पैट कमिंस की कप्तानी को, एसआरएच की बल्लेबाजी को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक 2 मैच एसआरएच जीते हैं और ऋतुराज 2 मैच लगातार हार चुके हैं। क्या यहां से सीएसके की कहानी कमजोर होगी, क्योंकि गेंदबाज उनके चोटिल हैं, एक गेंदबाज हैं जो वापस बांग्लादेश जाने वाले हैं। एसआरएच क्या इस साल कोई नया इतिहास रचेगी? इंटरेस्टिंग रहने वाला है मेरे हिसाब से। केकेआर और एसआरएच को भी मैं टॉप 4 में देख रहा हूं। हालांकि एसआरएच को अपनी लोअर बैटिंग पे काम करना होगा, सीएसके भी मुझे लगता है अच्छा करेगी। लेट्स जस्ट सी। फिलहाल थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन माय फेवरेट टीम दिस ईयर केकेआर, एसआरएच की बल्लेबाजी, ये 2 टीम ऐसी हैं जो आपको सिखा रही हैं कि पावर प्ले में बल्लेबाजी कैसे की जाती है, T20 में कैसे खेला जाता है। और अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो इन 2 टीमों से जरूर सीखना पड़ेगा।